वेलकम टू आइडिया क्लासेस फ्रेंड्स। फिजिक्स में मोशन यानी गति से रिलेटेड टीसीएस द्वारा पूछा गया वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा जो आने वाले एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक सदिश राशि नहीं है तो विद्युत धारा, गति और शक्ति ये सब क्या है तो अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट है, दो सदिश समान कहलाते हैं यदि उसमें परिमाण और दिशा दोनों समान हो तब। नेक्स्ट है, पदार्थों में चुंबकत्व किसके कारण होता है तो इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय गति के कारण। नेक्स्ट है, एक अदिश राशि है तो वैद्युत स्थैतिक विभव के और कार्य। नेक्स्ट है, फलांक नियतांक का आयाम किसके समान होता है तो ऊर्जा के। नेक्स्ट है, ML T−2 का आयाम होता है तो बल का। नेक्स्ट है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का आयामी सूत्र होता है तो M−1L⁻³ T−2। नेक्स्ट है, पिंड पर किया गया कार्य है तो अदिश राशि। एक अदिश राशि नहीं है तो अघूर्णन बल यानी टॉर्क। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है तो भौतिक, मौलिक और अदिश राशि। नेक्स्ट है, एक विमा रहित राशि है तो विकृति। नेक्स्ट है, मौलिक राशि है तो समय एक क्या है तो मौलिक राशि है। नेक्स्ट है, भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों समान होती है वह कहलाती है तो सदिश राशि। नेक्स्ट है, अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करने के लिए क्रिकेट की गेंद किस कोण पर मारा जाना चाहिए तो क्षैतिज के साथ 45 डिग्री पर। नेक्स्ट है, एक कण को समतुल्य में रखने के लिए न्यूनतम बलों की संख्या 2। नेक्स्ट है, एक कण को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है जब यह उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तब उसके पास क्या होता है तो नीचे की ओर त्वरण होता है यानी एक्सीलरेशन। नेक्स्ट है, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्णन उसके कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है, एक पायलट को लक्ष्य हिट करने के लिए लक्ष्य से पहले बम को छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट है, एक स्थिर गति के साथ एक वृत्तीय पथ पर गतिमान पिंड पर के पास स्थितिज गति ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सतह से प्रक्षेपित प्रक्षेप की गति के दौरान इसके वेग के क्षैतिज घटक स्थिर हो रहता है। नेक्स्ट है, यदि कोई पिंड एक वृत्त के नियत चाल से गति करता है तो इसका वेग स्थिर रहता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसे परिभाषित करता है न्यूटन को। किसी टावर के ऊपर गिरा एक पिंड जमीन के कुछ दूरी पर गिरता है जिसकी दूरी टावर की ऊंचाई के बराबर होता है तो पिंड द्वारा कौन सा पथ चलता है तो परवलयिक। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में एक समान से चल रही है यानी एक समान चाल से चल रही है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के स्वतंत्र रूप से घूमने वाली टर्नर टेबल पर अपनी कोणीय गति को कम करने के लिए क्या करना चाहिए तो अपने हाथ बाहर की ओर फैलाना चाहिए। नेक्स्ट है, सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहिए की गति का उदाहरण कौन सा उदाहरण है तो स्थानांतरिक और घूर्णन गति। नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक पिंड की गति किसका उदाहरण है तो एक समान वेग परिवर्तनशील एक्सीलरेशन यानी त्वरण। नेक्स्ट है, 8 kg का एक पिंड 4 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रहा है तो इसका संवेग क्या होगा तो संवेग बराबर होता है m/v यानी मास इंटू स्पीड यानी वेलोसिटी। तो मास कितना है 8 और स्पीड कितना दिया है तो 4 मीटर पर सेकंड यानी 8 × 4 = 32 यानी 32 आंसर होगा। नेक्स्ट है, रॉकेट की गति के मामले में कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है तो संवेग संरक्षण। नेक्स्ट है, जब कोई कार विरामावस्था में अचानक शुरू करती है तो कार के अंदर बैठे लोग पीछे की ओर चले जाते हैं। यह जड़त्व का नियम है। यह घटना एक उदाहरण है तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम से। नेक्स्ट है, नियंत्रण वेग से चलती ट्रेन में एक आदमी एक गेंद को प्लेटफार्म पर गिराता है तो प्लेटफार्म पर खड़े एक पर्यवेक्षक द्वारा देखने की गेंद का पथ होगा तो परवलयाकार। नेक्स्ट है, क्रिया और प्रतिक्रिया के परिणाम के बराबर होता है तो क्या क्रिया। नेक्स्ट है, जेट इंजन की परिघटना के आधार पर कार्य करता है तो रैखिक संवेग संरक्षण। नेक्स्ट है, यदि कोई पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लॉगर से जंप कूदने के पहले क्यों संवेग प्राप्त करता है क्योंकि संवेग प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, एक गुणात्मक रूप से आवधित वस्तुओं को विरामावस्था में रहने या समान वेग की गति करने की प्रवृत्ति को कहलाता है
तो जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट है बस में अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर फेंका जाता है, किसके कारण? तो गति के जड़त्व के कारण। नेक्स्ट है गति के जड़त्व के लाभ पाने के लिए एक एथलीट एक लंबी कूद के पहले दौड़ता है। नेक्स्ट है एक दौड़ती हुई कार अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तो गति के जड़त्व के कारण। नेक्स्ट है न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है मात्रात्मक रूप से किसकी वस्तु की जड़ता को उसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए बल के लिए एक्सेलरेशन यानी त्वरण किसी वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो द्रव्यमान का। नेक्स्ट है जड़ता द्रव्यमान का अनुपातिक है। नेक्स्ट है एक जेट इंजन या रॉकेट रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का संवेग किन कारणों पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग पर। नेक्स्ट है साइकिल के पहियों में प्रयुक्त होने वाली स्पोक इसके वृद्धि करते हैं, तो जड़त्व आघूर्णन। नेक्स्ट है न्यूटन के लिए गति का मात्रा वाक्यांश को प्रयोग किया है, तो संवेग में। नेक्स्ट है द्रव्यमान और वेग के संयुक्त प्रभाव को संवेग नामक भौतिक राशि कहलाता है। नेक्स्ट है गेंद पकड़ते समय एक खिड़की पर अपने हाथों को नीचे की ओर खींचता है संवेग कम करने के लिए। नेक्स्ट है एक आदमी शांत पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चला जाता है तो नाव किनारे से दूर जाती है। नेक्स्ट है फायरिंग के बाद तोप पीछे की ओर हटती है क्योंकि न्यूटन के गति का तीसरा नियम के कारण। नेक्स्ट है गैलीलियो के गिरते पिंडों के नियम का दूसरा नाम क्या है, तो न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट है न्यूटन के कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है, तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम। नेक्स्ट है स्वतंत्रता रूप से लंबित लकड़ी के फ्रेम को कील लगाना मुश्किल है, कौन सा नियम इस कथन पर समर्थ करता है, तो न्यूटन का तीसरा नियम। नेक्स्ट है संवेग का माप होता है गति का मात्रक। नेक्स्ट है एक व्यक्ति को पत्थर मारने पर चोट किसके कारण लगती है, तो प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है एक धातु के गेंद को और एक रबर के गेंद दोनों द्रव्यमान समान है, संवेग वेग से समान रूप से एक दीवार में टकराती है, रबर के गेंद प्रक्षेपित करती है और धातु के गेंद प्रक्षेपित नहीं करती है। इसमें से निष्कर्ष निकाला जाएगा, तो रबर के गेंद संवेग अधिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है क्या कारों के बम्पर होना चाहिए जो टकराव के दौरान गिर जाता है? हाँ, चूँकि वे टकराव के प्रभाव के अवशोषित करने में मदद करता है और कार को उपस्थिति व्यक्ति को सुरक्षित करता है। नेक्स्ट है दूध को मथने और मलाई अलग करने क्यों किया जाता है, तो आप केंद्रीय बल के कारण। 8 केजी द्रव्यमान का एक बंदूक 10 ग्राम के एक बुलेट 40 मीटर पर सेकंड की वेग से चलाई जाती है, तो बंदूक की प्रतिक्षेप वेग ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने के लिए संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका मास दिया गया है बंदूक का 8 केजी, लेकिन इसका वेलोसिटी पूछ रहा है। यहाँ गोली का दिया है 10 ग्राम का एक गोली है, तो 10 ग्राम का इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, तो 1 केजी होता है। 1 केजी होता है तो 10 ग्राम बराबर क्या होगा, तो 1/1000 गुना के 10 यानी 1 शून्य से 1 शून्य यानी कितना बचेगा, तो 0.01 इतना ग्राम होगा। तो हम बनाते हैं उससे, तो क्या होगा, तो बुलेट का क्या होगा, तो 0.01 इंटू इसका स्पीड कितना है, तो 40 का है, बराबर बंदूक का कितना है, तो 8 इंटू इसका वेलोसिटी कितना है, तो हम इसको पता करना है, तो बंदूक का लिख देते हैं वी निकालने के लिए 0.01 इंटू 40 बटा का 8 है, इससे 8 पंजे का 40, ये इस कितना आएगा, तो 0.05 यानी 0.01 से गुना करेंगे 5 से 0.05 आंसर। नेक्स्ट है वेग समय ग्राफ का ढलान दर्शाता है, तो त्वरण यानी एक्सीलरेशन। रेलवे पटरियों को घुमावदार क्यों बनाया जाता है, तो जिसमें आवश्यक केंद्रीय बल ट्रेन के क्षैतिज घटक के ट्रेन के वजन को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक सीधी रेखा में अनुदिश एक समान गति के दौरान वेग समय के साथ स्थिर रहता है। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करती है तो वह एक समान गति चलती है।
नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसका वेग समान समय अंतराल के समान मात्रा में बढ़ता या घटता है तो वस्तु का एक्सीलरेशन एक समान होता है। नेक्स्ट है यदि एक सीधी रेखा में गतिमान वस्तु गति स्थिर है तो उसकी गति एक समान कहलाती है। नेक्स्ट है यदि दूरी समय ग्राफ के साथ सीधी झुकी हुई है तो यह एक समान गति कहलाती है। नेक्स्ट है स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड की गति एक सामान्य रूप से त्वरित गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहलाता है। नेक्स्ट है एक सीधी रेखा में गतिमान वस्तु द्वारा लगाई गई शक्ति या बल और वेग का गुणांक के बराबर होती है। नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत के अनुसार क्या स्थिर रहता है, तो प्रकाश का वेग। नेक्स्ट है सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सापेक्ष नहीं है। तो कौन सा सापेक्ष नहीं है, तो प्रकाश का वेग। ये क्या है, तो सापेक्ष नहीं है। नेक्स्ट है घर्षण की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो गति करने के लिए स्वतंत्र है। यदि हम बल के परिमाण और वस्तु के द्रव्यमान को जानते हैं तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमें वस्तु के एक्सीलरेशन यानी त्वरण पर निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है जब कोई पिंड हवाई जहाज से गिरता है तो उसमें वृद्धि होती है त्वरण का। नेक्स्ट है दौड़ के दौरान एक धावक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है तो उसके पैरों को आगे करने के लिए। नेक्स्ट है एक बल किसी वस्तु के सभी को बदल सकता है यानी गति, दिशा और आकार बदल सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके घर्षण के कम किया जा सकता है, तो सभी को यानी सतह को चमकदार बनाकर, स्नेहक का उपयोग कर और संपर्क के क्षेत्र को घटाकर। नेक्स्ट है आंतरिक बल हमेशा होते हैं तो संतुलित होता है। नेक्स्ट है किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी उसके द्वारा लिए गए कुल समय का अनुपात उसकी होती है तो औसत गति। नेक्स्ट है वाहन को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए घुमावदार सड़कों को बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे के ऊपर उठने की घटना को कहा जाता है तो सड़कों का अधिकोषण। नेक्स्ट है एक खुली कार में बैठा एक लड़का नियंत्रण गति आगे बढ़ रहा है और एक गेंद को सीधी हवा में फेंकता है तो गेंद गिरेगी उसके पीछे जाकर। नेक्स्ट है एक हाथ में एक बाल्टी पानी ढोने के तुलना में दो हाथ में दो बाल्टी ले जाना आसान है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और समतुल्य के केंद्र पैर के भीतर पड़ता है। नेक्स्ट है गीले कपड़े को स्प्रिन ड्राई में किस क्रिया में सुखाया जाता है, तो अब केंद्रीय बल के से। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन का किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अब केंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल। नेक्स्ट है उस बाहरी बल का नाम बताइए जो किसी पिंड के वृत्तीय गति के दौरान मौलिक रूप से अंदर की ओर कार्य करता है, तो अभी केंद्रीय बल। नेक्स्ट है बल के चारों ओर घूमने वाली कार पर किस प्रकार का बल कार्य करता है, तो अभी केंद्रीय बल। नेक्स्ट है एक वस्तु दूरी तय करने में जो समय उसके वर्ग के सीधे अनुपातिक है इसका त्वरण स्थिर रहता है। नेक्स्ट है यदि किसी कण के वेग समय ग्राफ y=mt+c द्वारा निरूपित किया जाता है तो कण स्थिर त्वरण के साथ गति कर रहा है। नेक्स्ट है यदि दूरी समय का ग्राफ एक वक्र हो तो यह स्थिर का प्रतिनिधित्व करता है, स्थिर विस्थापन का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है यदि वस्तु पर लगाया गया बल गति की दिशा में विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति कम हो जाती है। नेक्स्ट है जब एक साइकिल किसी खुरदरी सतह पर चलती है तो उसके गति का क्या होता है, तो कम हो जाती है। नेक्स्ट है यदि गति की समीकरण में 2as बराबर v² - u² तो यहाँ s क्या दर्शाता है, तो विस्थापन। नेक्स्ट है किसी वस्तु का प्रारंभिक या अंतिम तक मापी गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट है आप वेग समय ग्राफ को वक्र के नीचे के क्षेत्र जो इसके और दो समान समय निर्देशांकों के बीच शामिल है तो उसे क्या कहेंगे, तो विस्थापन कहेंगे।
नेक्स्ट है असमान वेग और एक समान त्वरण से गतिमान पिंड के लिए विस्थापन समय ग्राफ आरैखिक होता है। नेक्स्ट है वेग समय ग्राफ का अंतर्गत क्षेत्र दर्शाता है यानी दूरी का यानी डिस्टेंस। नेक्स्ट है द्रव्यों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को घर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट है पहाड़ी पर चढ़ते समय वाहन का चालक गियर का अनुपात रखता है 1 के बराबर या उससे अधिक। नेक्स्ट है नाभिक और नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल एक बल है तो विद्युत बल। नेक्स्ट है घर्षण कोण और प्रतिक्रिया का कोण होते हैं एक दूसरा के बराबर। नेक्स्ट है निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है तो प्रकाश का वेग प्रकाश के बराबर। नेक्स्ट है यदि एक ट्रेन में बैठा एक लड़का जो स्थिर वेग से चल रही है उसके हाथ में एक गेंद सीधे हवा में फेंकता है तो वह गेंद उसके हाथ में गिरेगी। नेक्स्ट है विज्ञान में किसी वस्तु पर धक्का देने या खींचने को कहा जाता है तो बल कहा जाता है। किसी पिंड का द्रव्यमान उसके उत्पन्न त्वरण गुणनफल उसके कार्य के बराबर के करने वाले बल के बराबर होता है। नेक्स्ट है किसी पिंड के रैखिक संवेग परिवर्तन की दर का कार्य करने वाले बल को समानुपाती का होते हैं। नेक्स्ट है एक कुएं से पानी खींचने के लिए एक स्थिर चरखी का उपयोग किया जाता है क्योंकि सुविधाजनक दिशा में बल लगाया जाता है। नेक्स्ट है जब एक कंपन ट्यूनिंग कांटा एक मेज पर रखा जाता है तो एक तेज आवाज़ सुनाई देती है यह कारण है प्रभावित कंपन। नेक्स्ट है जब कार की गति दोगुनी कर दिया जाता है तो कार उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए उसे ब्रेक लगाने वाला बल कितना होगा तो 4 गुना होना चाहिए। नेक्स्ट है जमीन के साथ लुढ़कती हुई गेंद धीरे धीरे धीमे हो जाती है और अंततः में घर्षण के कारण रुक जाती है। संपर्क बल का दूसरा नाम क्या है तो घर्षण है। नेक्स्ट है ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाला बल क्या कहलाता है तो घर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का गति की स्थिति के बदलने के लिए कौन सा संपर्क बल जिम्मेदार है तो घर्षण बल। नेक्स्ट है पिंड पर एक आवेग बल का प्रभाव को उसके संदर्भ में मापा जाता है तो आवेग का। नेक्स्ट है यदि वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति दिशा में है तो वस्तु की गति बढ़ती है। नेक्स्ट है जब झूले पर एक बैठा व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो उसका दोलन आवृत्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है गति समीकरण v = u + at तो यहाँ u क्या है तो प्रारंभिक वेग है। नेक्स्ट है सूत्र में औसत वेग यानी u + v/2 बराबर इसमें u क्या है तो प्रारंभिक वेग है। नेक्स्ट है v वेलोसिटी है। नेक्स्ट है त्वरण है बल का अनुक्रमानुपाती है। नेक्स्ट है घर्षण संपर्क में 2 सतहों पर अनियमितताओं के कारण होता है। नेक्स्ट है एक स्थिर गति वाली वस्तु त्वरित नहीं है। नेक्स्ट है विरामावस्था में एक बम बड़ी संख्या में छोटे टुकड़े में फट जाते हैं सभी अंश को कुल संवेग है तो 0। नेक्स्ट है घर्षण को कम करने वाले पदार्थ स्नेहक कहलाते हैं। नेक्स्ट है एक बल को ताकत आमतौर पर उसके परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है जब कुंडली की गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तब प्रेरित धारा माना जाता होता है तो ज़्यादा। नेक्स्ट है बाहरी बल संतुलित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है चूँकि वस्तु समान समयांतराल असमान दूरी तय करती है इसलिए इसके असमान गति में कहा जाता है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु की एक सीधी रेखा के अनुदिश गति में परिवर्तन होता रहता है तो उसका गति कहलाती है असमान। नेक्स्ट है किसी पिंड की गति इसके वेग के समय के साथ बदलता है असमान। नेक्स्ट है यदि कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो उसकी गति का प्रतिरोध को कहा जाता है तो बेलल घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है सर्पिली घर्षण यानी फिसलने वाला घर्षण स्थैतिक घर्षण से गति कम होता है। क्या होता है तो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। नेक्स्ट है दूरी समय ग्राफ के ढाल को गति कहते हैं यानी स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट है गति फार्मूला क्या है
तो गति बराबर दूरी बटा समय। नेक्स्ट है यांत्रिक द्रव्य यांत्रिक में मैक संख्या 1 है, तो यदि किसी वस्तु का गति के बराबर है तो ध्वनि के गति के बराबर है। नेक्स्ट है घर्षण कम करने के सही क्रम है, तो स्थैतिक घर्षण, सर्पिली घर्षण, उसके बाद लोटनिक घर्षण। नेक्स्ट है एक स्थिर गति के गतिमान वस्तु को गति के लिए दूसरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा है। नेक्स्ट है दो सतहों के बीच घर्षण बल में वृद्धि होती है, तो दो सतहों को जोर से दबाया जाता है। नेक्स्ट है वाहन के टायरों को ठीक से फुलाया जाता है, क्योंकि फिसलने से बचने और घर्षण को कम करने के लिए। नेक्स्ट है एक पहिए में बॉल बेरिंग का क्या कार्य होता है, तो गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलने के लिए। नेक्स्ट है पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, तो स्थिरता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है हवा में घूमती हुई क्रिकेट गेंद किस आधार पर समझाया जा सकता है, तो हवा के कारण अशांति। नेक्स्ट है एक कण एक समान वृत्तीय गति से नियंत्रण गति भी और त्रिज्या r है, तो एक वृत्त के साथ घूम रहा है, तो कण का त्वरण क्या यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, तो v² बटा r। नेक्स्ट है किसी वस्तु के आगे पीछे की गति को क्या कहते हैं, तो कंपन कहते हैं। नेक्स्ट है एक गोले को अलग अलग कोनों के दो अनांतराल के समान ऊंचाई पर लुढ़काए जाने पर उस गति के एक समान गति से होती है। नेक्स्ट है एक ही इकाई है, तो कार्य और बल घूर्णन यानी टॉर्क, ये दोनों का एक ही इकाई है। नेक्स्ट है एक निकाय के संतुलित बलों को अधीन कहा जाता है जब निकाय पर कार्य करने का परिणामी बल शून्य होता है तब। नेक्स्ट है किसी वस्तु के लिए विरामावस्था को गति की अवस्था माना जाता है, तो शून्य। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बगल में बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।